और पुतिन ने एक बार फिर ज़ेलेंस्की को नया जख्म दिया है। दरअसल रूस की सेना ने उस वक्त एक रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया जब हजारों की संख्या में लोग सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। तबाह हुए रेलवे स्टेशन के अलावा भी आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इन इमारतों में छोटे छोटे बच्चे अपना आशियाना तलाश रहे हैं। लोग बर्बाद हुए घरों को देख रहे हैं। माएं अपने बच्चों के सर से उजड़ चुकी छतों को निहार रही हैं। दुखी और बेबस ज़ेलेंस्की अपने लोगों को बचाने के लिए किसी तरह दुनिया से मदद मांग रहे हैं और आंसू बहाने पर मजबूर हैं। Russian military hit the railway terminal in the city of Kramatorsk. This is an ordinary railway terminal. People crowded, waiting for the trains to be evacuated to the safe territory. They hit these people. There are witnesses, there are videos, there are remnants of the missiles and dead people. About 30 killed and 300 wounded as of this moment just there. Again, this is just a rank and file railway terminal, just an ordinary town in the east of Ukraine. This is how Russia came to protect the Donbass, how they view the protection of the Russian-speaking population. And this is the 44th day of our reality. दरअसल इस हमले के बाद रूस की पूरी दुनिया में जबरदस्त आलोचना हो रही है, क्योंकि ये हमला उन आम लोगों पर हुआ जो अपनी जान बचाने के लिए डोनबास इलाके से बाहर निकलना चाह रहे थे। जिस वक्त ये हमला हुआ स्टेशन पर 4000 लोग मौजूद थे, लेकिन स्टेशन पर 2 मिसाइल अटैक हुए जिनमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए। मारे गए लोगों में 5 मासूम बच्चे भी शामिल थे। डोनबास रीजन में रूस का कंट्रोल है। डोनबास में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो रूसी भाषा बोलते हैं और पुतिन के समर्थक हैं, और दूसरे वो जो यूक्रेनी भाषा बोलते हैं और ज़ेलेंस्की के समर्थक हैं। डोनबास इलाके पर रूस का कब्जा हो जाने के बाद ज़ेलेंस्की समर्थक लाखों लोग सुरक्षित पनाहगाह की तलाश में वहां से निकल रहे हैं। इसी क्रम में हजारों लोग इस रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हो गए थे। आम सहमति बनी थी कि आम नागरिकों पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। तभी अचानक स्टेशन पर खड़े लोगों पर मिसाइल का अटैक हो जाता है। क्रमोतर्स्क में इन 2 मिसाइलों का हमला इतना भयंकर था कि हाड़ मांस के इंसानों की क्या बात करें, इस स्टेशन पर मौजूद गाड़ियां भी धमाकों से काली पड़ गई। Здесь было много убитых, много раненых, скорая, полиция, машины пожарной охраны, рядом горели машины, ну это просто был кромешный ад. उधर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ट्वीट किया कि यूक्रेन के रेलवे स्टेशन से लोगों को निकाला जा रहा था, लेकिन रूस के सैनिकों ने उनके साथ क्रूरता की। पेंटागन की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। We want the Ukrainians to win this war, and we want to see Ukraine not have to fight for its own sovereignty, as it has been for 8 years. We keep forgetting that. I think President Zelensky has been rock solid clear on what his outcome is here. A whole Ukraine fully respected as a sovereign nation state. We want that for him too. And so we want to help, we want to see them win. And that's why we are committing so much energy and security assistance to that country, and we'll continue to do that. ब्रिटेन ने भी खुलकर रूस की निंदा की है। ब्रिटेन अब ज़ेलेंस्की को और ज्यादा सैन्य मदद करने जा रहा है। ब्रिटेन पहली बार सैन्य मदद के लिए 100 मिलियन पाउंड के हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां भी भेजने जा रहा है। ज़ेलेंस्की लंबे वक्त से इसकी मांग भी कर रहे थे। और यूक्रेन के कई इलाकों में खूनी जंग लगातार जारी है। अलग अलग शहरों से लगातार डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, जिससे पूरी दुनिया में रूस के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। यूक्रेन के अंदर भी इस वक्त भयंकर खूनी जंग जारी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया और दिखाया कि उसके जेट विमान लगातार यूक्रेन के अंदर बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में भीषण लड़ाई जारी है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है
और सड़कों पर टैंक ही टैंक नजर आ रहे हैं और पूरे इलाके से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। Волгами во двор накидывай, брат! यूक्रेन के खार्किव के पास लैंडमाइन ब्लास्ट हो रहे हैं। इन विस्फोटों ने भी यूक्रेन के लोगों को लगातार मुश्किल में डाला हुआ है। रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलों से वार कर रहा है। दूसरी तरफ कीव के अंदर बूचा से अब भी लगातार दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन में लगभग 67 शवों को एक चर्च के सामने सामूहिक कब्र में दफना दिया गया। ये लाशें उन्हीं बेकसूर लोगों की है जो रूस की तरफ से लड़ने वाले सैनिकों की ज्यादतियों का शिकार हुए हैं। रूसी सैनिकों के हटने के बाद वहां सड़कों और दूसरी जगहों पर शवों को ढूंढा जा रहा है। Відбувається ексгумація могили. Ми очікуємо до 67 загиблих людей тут. Вже було достано 18 загиблих тіл. З них 16 мають всі польові поранення, 2 і польові, і осколкові поранення. 2 жінки, остальні чоловіки. Що це означає? Це означає, що вбивали цивільних громадян, розстрілюючи. युद्ध की बेहद दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। दीवारों पर पेंटिंग बनाने वाले पेरिस के एक कलाकार ने कीव के अंदर दीवार पर एक युवा लड़की का चित्र बनाकर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। इस पूरे इलाके में उजड़ी हुई सड़कें और बर्बाद इमारतें ही नजर आ रही हैं। पूरी दुनिया में रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रूस के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट हुआ। कजाकिस्तान में भी प्रदर्शनकारियों ने रूस के वाणिज्यिक दूतावास के पास एक रैली निकाली। पुलिस ने इस रैली को रोक दिया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। कुल मिलाकर इस वक्त युद्ध की हालत ये है कि पुतिन प्रोपेगेंडा की लड़ाई में ज़ेलेंस्की से हार चुके हैं। युद्ध कौन जीतेगा ये तो वक्त और परिस्थितियां ही तय करेंगी। लेकिन अहम बात यह है कि ज़ेलेंस्की लगातार बेहद कामयाबी से यूक्रेन का दर्द दुनिया के सामने रख रहे हैं, जिससे यूक्रेन को पूरी दुनिया की सहानुभूति मिल रही है और रूस अलग थलग पड़ता जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने मारियोपोल में नागरिकों के रेस्क्यू का वीडियो भी जारी किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संपर्क लाइन के करीब बेसमेंट में छिपे 14 बच्चों सहित 80 से अधिक स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। विशेषज्ञों का दावा है कि रूस मारियोपोल पर जल्द कब्जा कर सकता है। हालांकि इनका यह भी कहना है कि यूक्रेनी सेना अभी जवाबी कार्रवाई कर रही है, तो रूस जल्द ही मारियोपोल पर कब्जा कर सकता है। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार अपना एक अच्छा एंगल दिखाने की कोशिश भी है रूस की, और इसी वजह से वो खाना भी पहुंचा रहा है तमाम नागरिकों तक। उनका रेस्क्यू भी उसकी ओर से किया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जल्द ही अब कभी भी रूस मारियोपोल के क्षेत्र में कब्जा कर सकता है, जहां पर 80 लोगों का उसके द्वारा रेस्क्यू किया गया। और रूस के खूंखार लड़ाके अब यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं, जिनका कहर न सिर्फ आम लोगों पर टूट रहा है, बल्कि पुतिन के ये कॉन्ट्रैक्ट किलर माने जाते हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए भी बहुत बड़े खतरे की ये घंटी है। पुतिन की इस प्राइवेट आर्मी के खिलाफ ज़ेलेंस्की के फुर्तीले स्नाइपर कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने ऐसे 1000 से भी अधिक खूंखार लड़ाकों को यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में दाखिल कराया है। सबूत नंबर 1। सबूत नंबर 2, जिस तस्वीर को तैनाती का सबूत बताया जा रहा है, उसमें सैनिक की वर्दी पर जो लोगो लगा है वो वैगनर ग्रुप का है। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। ये AK-15 राइफल थामे हुए हैं। AK-15 राइफल का इस्तेमाल रूस की स्पेशल फोर्स करती है। ये लड़ाका रेडिसन पार्क इन होटल के सामने खड़ा है, जो यूक्रेन के डोनेस्क में है। दावा है कि यूक्रेन में ऐसे 1000 से अधिक लड़ाके घुस गए हैं। इन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अदृश्य सेना कहा जाता है। ऐसी सेना जो किसी को दिखाई नहीं देती, चोरी छिपे धावा बोलती है, अपने टास्क पूरा करती है और पलक झपकते ही गुम हो जाती है। इस खास ग्रुप के सैनिक पुतिन के ऐसे वफादार कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं
जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरा करके ही दम लेती है। ऐसे में खार्किव में रूसिच ग्रुप और डोनेस्क में वैगनर ग्रुप की तैनाती को रूस का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। यह मास्टर स्ट्रोक इसलिए है क्योंकि रूस के इस कदम से अमेरिका और पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया है। इन ग्रुप्स के यूक्रेन में होने का मतलब यह है कि यहां और ज्यादा नरसंहार हो सकता है और ये ग्रुप राष्ट्रपति जेलेंस्की को मारने की कोशिश एक मर्तबा और कर सकते हैं। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों के तांडव के बीच ज़ेलेंस्की के ऊपर 24 घंटे खतरा बना रहता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूक्रेनी सेना के सबसे फुर्तीले स्नाइपर कमांडोज संभाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं वजहों से ज़ेलेंस्की जमीन के नीचे बने एक सीक्रेट बंकर में रह रहे हैं। बंकर को ही ज़ेलेंस्की अपना कैंप ऑफिस बना रखे हैं, जहां से वो युद्ध पर नजर रखते हैं। युद्ध की एक एक तस्वीर उनकी आंखों के सामने होती है। बंकर में रहते हुए वो रूस की सेना को मात देने की रणनीति बनाते हैं। रूस के हैवान हिटमैन से ज़ेलेंस्की की जान बचाने के लिए अमेरिका भी मैदान में उतर गया है। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है और वो किसी भी हालत में अपने इस प्लान को कामयाब करने की कोशिश में जुट गया है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की 3 से 4 दिन में बस एक ही बार में वो बंकर से बाहर निकलते हैं। मिसाल के तौर पर बूचा नरसंहार के सामने आने के बाद ज़ेलेंस्की बिना देर किए बूचा जायजा लेने पहुंचे। И ежедневно, понимаете, там находятся люди в бочках, в погребах и так далее, задушенные и просто замученные. Поэтому считаю, что им нужно, если есть чем думать. युद्ध के दौरान खुले आसमान के नीचे यूं बाहर निकलना ज़ेलेंस्की के लिए खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उन्हें अपने रखवालों पर पूरा भरोसा है। यूक्रेन के स्नाइपर कमांडो 24 घंटे ज़ेलेंस्की की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। यूक्रेन के खुफिया विभाग को इस बात का इनपुट है कि दुश्मन ज़ेलेंस्की को मारने की साजिश रच सकता है। साथ ही दुश्मन के निशाने पर उनका परिवार भी है। लेकिन यूक्रेन की सेना और कमांडोज हर वक्त ज़ेलेंस्की, उनकी पत्नी और उनके बच्चों की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। अमेरिका के इंटेलिजेंस को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि रेड आर्मी के टारगेट का एक बड़ा ग्रुप स्पेशल ट्रेनिंग में लगा है। यूक्रेन जंग के बीच से ज़ेलेंस्की को सही सलामत बाहर निकालने की प्रैक्टिस कर रहा है। इस प्रैक्टिस का मुख्य मकसद दुश्मन सेना से घिर जाने के बाद भी ज़ेलेंस्की को सही सलामत महफूज ठिकाने तक पहुंचाना है।